15 अप्रैल 1469 ननकाना साहिब मौजूदा पाकिस्तान में मेहता कालों के घर नानक आचार्य वाली हिंद पीर नानक फूजा यानी कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। धर्म के नाम पर हो रहे पाखंडों का खंडन करते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की। एक बार जब पिता मेहता कालों ने बालक नानक को 20 रुपए देकर व्यापार के लिए भेजा तो उन्हें रास्ते में भूखे साधु मिले और बालक नानक से देखा नहीं गया, तो उन्होंने वो सारे पैसे उनकी भूख मिटाने में लगा दिए। बचपन से ही आध्यात्मिक और अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा समझदार थे गुरु नानक। छोटी उम्र में ही उन्होंने गुरबानी उच्चारण करनी शुरू कर दी थी और सबको एक ओंकार का रास्ता दिखाया, जिसका मतलब सच्चा ईश्वर सिर्फ एक ही है और वही सबसे बड़ा है। गुरु नानक के विचारों से उनके पिता बहुत ही नाराज रहते थे, जिसके कारण गुरु नानक जी को उनकी बहन बीबी नानकी के यहाँ सुल्तानपुर लोधी भेज दिया गया और उनके जीजा ने उन्हें एक मोदी खाने में काम दिलवा दिया। वहाँ एक बार जब एक फकीर राशन लेने आया तो राशन तोलते वक्त जब गुरु नानक देव जी 13 किलो पर पहुंचे तो उनका ध्यान परमात्मा में विलीन हो गया और वो 13 करके सबको राशन बांटने लगे और मोदी खाने का सारा राशन उन्होंने बांट दिया। तो जब ये बात मोदी खाने के मालिक तक पहुंची तो वो गुरु नानक जी के पास हिसाब मांगने आ गए, पर वो ये देख के हैरान रह गए कि सारा हिसाब मुनाफे में ही था। तो ये देख के गुरु नानक जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने वहां काम करना छोड़ दिया। अपने 2 साथी बालाजी और मर्दाना जी के साथ पूरे विश्व का भ्रमण करने निकल पड़े। मूर्ति पूजन, अवतार पूजन, जाति भेद, झूठे रीति रिवाज और पखंडों का खंडन किया था। कीर्त करो, वर्ण छको और नाम जपो, मतलब कर्म करो, बांट के खाओ, परमात्मा का नाम जपो, इन सब के उपदेश दिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली वाणी जपजी साहिब गुरु नानक देव जी की ही उच्चारित है। इसके अलावा भी कई वाणियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं, जो कि आम जीवन में रहकर धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। भाई लैना जी, जो कि गुरु नानक देव जी के सच्चे सिख थे, उन्होंने कई साल सच्चे मन से गुरु नानक देव जी की सेवा की, जिसके फलोपरांत उन्हें गुरु नानक देव जी ने सिखों के सेकंड गुरु बना दिया और उनका नाम भाई लैना जी से गुरु अंगद देव जी हो गया और गुरुमुखी लिपि भी इन्हीं की देन है। अपने 2 पुत्र होने के बावजूद भी गुरु गद्दी गुरु अंगद देव जी ने अपने बेटों को ना देकर अपने सेवक को दी, जिनका नाम था गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था और सभी क्षत्रियों को अपने बचाव और न्याय के लिए लड़ने को धर्म बताया था। और गुरु अमरदास जी ने पंगत प्रथा भी शुरू की थी, यानी सब लोग जमीन पर बैठ के खाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और आपको पता है, गुरु जी की इस बात की पालना अकबर ने भी की थी और अकबर ने भी जमीन पर बैठ के लंगर खाया था। गुरु अमरदास जी की सबसे छोटी बेटी बीबी पानी का ब्याह उनके प्रमुख सेवक भाई जेठा जी से करवा दिया जाता है और गुरु अमरदास जी की निस्वार्थ सेवा करके और उनके द्वारा हर परीक्षा पार करके भाई जेठा जी को गुरुगद्दी सौंप दी जाती है और तब से इनका नाम गुरु रामदास जी कहलाने लगा। अमृतसर शहर, जो कि उस वक्त गुरु रामदास नगरी कहलाता था, श्री गुरु रामदास जी के ही बसाए हुए हैं। गुरु रामदास जी बहुत बड़े कवि और साहित्यकार हुए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनके कुल 638 श्लोक लिखे हुए हैं। श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र हुए और श्री गुरु अर्जुन देव जी उनके सबसे छोटे बेटे थे और बाद में चल के इन्हें ही गुरुगद्दी मिली और श्री गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु बने। सिखों का सबसे पवित्र स्थान श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल इन्हीं का बनवाया हुआ है, जिसकी नींव एक मुसलमान साई मियां मीर से रखवाई थी। अपनी और बाकी महापुरुषों की बानियां इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना भी इन्होंने ही करवाई। जहांगीर ने जब अपने बेटे खुसरो को अपने राज्य से निकाल दिया था तो गुरु जी ने ही उन्हें अपने यहाँ शरण दी थी। सिखों की बढ़ती आबादी और समर्पण से जहांगीर पहले ही बौखलाया हुआ था और फिर जब उसके बेटे ने ही गुरु जी की शरण ले ली तो उससे रह नहीं हुआ। उसने गुरु जी को अनेक दुख दे के तोड़ना चाहा। पहले उन्हें उबलते हुए पानी में बिठाया, फिर उन्हें गरम तवे पे बिठाकर उन पे गरम रेत डाली गई और फिर अंत में गुरु जी रावी नदी में ही विलीन हो गए। और गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद और शहीदों का सरताज कहलाए।
गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरु अर्जुन देव जी के ही बेटे थे, जिन्हें बहुत छोटी उम्र में ही गुरगद्दी संभालनी पड़ी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जुल्म के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई और 2 तलवारें धारण की, मेरी और पीरी। मेरी जुल्म के खिलाफ और पीरी इंसानियत की रक्षा का संदेश देती थी। ये सिखों के पहले गुरु हुए जिन्होंने जुल्म के खिलाफ मुगलों से सीधा टक्कर लेकर उन्हें कई बार मैदानी जंग में हराया। गोल्डन टेम्पल के सामने अकाल तख्त की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई, जो कि अपने आप में ही एक शक्ति का प्रतीक है। गुरु हरराय जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पोते और सिखों के 7वें गुरु हुए। इन्होंने अपने दादाजी की बनाई हुई फौज को और बुलंद किया और सिखों का और प्रचार किया। इन्हें पर्यावरण से बहुत लगाव था और बाद में इनके 2 पुत्र हुए, राम राय और हरकृष्ण जी। बड़े बेटे राम राय ने मुगल बादशाह औरंगजेब को खुश करने के लिए गुरबानी के साथ छेड़छाड़ की, जिससे गुस्सा होकर गुरु हरराय जी ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया और अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण जी को 3 साल की उम्र में ही गुरगद्दी सौंप दी। इन्होंने कीर्तपुर साहिब में एक आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल की भी स्थापना की। 3 साल की उम्र में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी अनेकों रोग पीड़ितों की सेवा कर उन्हें स्वस्थ कर देते थे और ये कहा जाता है कि वो जिन्हें भी हाथ लगाते थे उनके सारे रोग मिट जाते थे। एक बार एक गांव की तरफ जाते हुए गुरु जी की छोटी आयु को देख के एक ब्राह्मण जी ने उन्हें गीता का अर्थ करने को कहा, तो जवाब में गुरु जी ने कहा कि ये तो आपके गांव का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बड़ी चालाकी से उस ब्राह्मण ने एक गूंगे को बुला लिया, पर जब गुरुजी ने उस गूंगे के पीठ पर हाथ रखा तो वो अपने आप बोलने लग पड़ा। दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने गुरुजी से मिलने की इच्छा रखी और उस दौरान दिल्ली में चीचक की महामारी बहुत फैली हुई थी। रास्ते में जाते जाते गुरुजी ने अपनी जान की फिक्र ना करके कई मरीजों की सेवा की और 8 साल की उम्र में वो ज्योति ज्योत समा गए। जाते जाते गुरुजी ने गुरगद्दी के अगले वारिस के बारे में सिखों को बताते हुए कहा कि तुम्हारे अगले गुरु बाबा बकाला नामक शहर में मिलेंगे। एक रोज व्यापारी मक्खन शाह लुबाना समुद्री जहाज में अपना सामान लेकर व्यापार करने निकले थे और अचानक से बहुत तेज तूफान आ गया। बीच लहरों में फंसे मक्खन शाह लुबाना ने गुरु को याद करते हुए कहा कि आज अगर उन्हें पार लगा दिया तो वो उन्हें 500 सोने की अशरफियां गुरु घर की सेवा में भेंट देंगे। और गुरुजी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए उस जहाज को मुसीबत से बाहर निकाल दिया। अपने वादे अनुसार जब मक्खन शाह लुबाना गुरु की खोज में निकले तो कई ढोंगियों को देख के परेशान हो गए, तो वो सबके सामने एक एक अशरफी रखने लगे। तो जब गुरु तेग बहादुर जी की बारी आई तो उन्होंने एक अशरफी देख के मक्खन शाह लुबाना का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मक्खन, तूने तो 500 अशरफियों का वादा किया था। तो ये सुन के मक्खन शाह लुबाना जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगे, गुरला दो रे, मतलब गुरु मिल गए। मुगल बादशाह औरंगजेब उस दौरान बहुत बड़ी संख्या में जबरन धर्म परिवर्तन और दीनहीन पर जुर्म कर रहा था। उससे दुखी कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि सिर्फ एक ही इंसान उनकी सहायता कर सकता है, वो है श्री गुरु तेग बहादुर जी। वो अपनी फरियाद लेकर गुरु के दर पे पहुंचे तो गुरु जी ने औरंगजेब को एक फरमान जारी किया कि अगर वो उनका धर्म परिवर्तन करा देगा तो सब कश्मीरी पंडित अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। गुरु जी और उनके 3 सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल सिंह जी दिल्ली पहुंचे। औरंगजेब के लाख मनाने के बाद भी और कई लालच देने के बाद भी गुरु जी तस से मस नहीं हुए। उन्होंने उसकी एक बात नहीं मानी। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को कैद कर लिया और उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनके साथियों को मार दिया जाएगा। तो गुरु जी के सामने ही उनके साथी मतीदास जी को आरे में चिरा दिया, भाई दयाल जी को बोलते हुए पानी में शहीद कर दिया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा ही जला दिया। और इस मंजर के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी तस से मस नहीं हुए और अपनी हार को देखते हुए औरंगजेब ने गुरु जी का सर कलम कराने का आदेश दे दिया। हिंदुओं की रक्षा और धर्म की स्थापना करने के लिए गुरु जी ने अपनी शहादत दी और हिंद की चादर कहलाए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के समय गुरु गोविंद राय सिर्फ 9 साल के थे और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही पंथ का जिम्मा संभाल लिया। गोविंद राय बचपन से ही बहुत ही कमाल शस्त्र विद्या के जानकार और बाकमाल योद्धा थे। इसके अलावा उन्हें 7 भाषाओं का ज्ञान था। एक अव्वल दर्जे के कवि और साहित्यकार थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल 14 युद्ध लड़े और सारे ही युद्ध
धर्म की स्थापना और इंसानियत की रक्षा के लिए थे। उन्होंने अपने दरबार में 52 कवि रखे थे। 13 अप्रैल 1699 में वैसाखी के अवसर पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और खुद गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी हो गए। खालसा पंथ की शुरुआत सिखों के अंदर जोश, सामर्थ्य और जुल्म के खिलाफ जाति इत्यादि से परे होकर धर्म की स्थापना के लिए की गई। इससे पहले सिख अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाते थे, मतलब टाइटल में सिंह नहीं लगाते थे। लेकिन जब खालसा पंथ की शुरुआत हुई तब सिखों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई कविताएं, ग्रंथ और गुरबानियों की रचना की। औरंगजेब जब गुरु जी से मिलना चाहता था तो औरंगजेब को उसके सारे पाप याद दिलाने के लिए गुरु जी ने उसे एक जफरनामा भी लिखा था। फारसी उनकी मातृभाषा नहीं थी, लेकिन जफरनामे में उन्होंने ऐसे शेर लिखे कि फारसी भाषा के मशहूर शायर सैयद मोहम्मद तामीर अपने आप को गुरुजी के सामने कम आंकने लगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुजी के कलम में कितनी ताकत होगी। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए लाखों की तादाद में सेना भेजकर अनंतपुर साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। मान सिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी होगी? यही कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। औरंगजेब ने कुरान की कसम खाई थी कि अगर गुरुजी उस किले को खाली कर देंगे तो उनकी सेना उनकी पीठ की तरफ भी नहीं देखेगी। लेकिन उस कसम को तोड़ दिया गया और गुरुजी पे पीछे से वार कर दिया गया। इस दौरान गुरुजी के 2 छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और साथ ही गुरुजी की माता गुजरी जी उनसे अलग हो गई। वो रात चमकौर में 40 सिखों ने कई लाखों मुगलों के साथ जमकर मुकाबला किया, जिसमें कि गुरुजी के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो गए और वहां बिछड़े बेटों को और माता गुजरी को वजीर खान ने बंदी बना लिया था और जीते जी दोनों साहिबजादों को, जिनकी उम्र महज 9 साल और 6 साल थी, ईंटों की दीवार में चिनवा दिया और उन्हें शहीद कर दिया। धर्म की स्थापना, सच की रक्षा और मासूमों को जुल्म से बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्र, अपने पिता और माता गुजरी जी को खो दिया। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का आखिरी गुरु बताकर गुरुगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी को सौंप दी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 गुरु, 15 हिंदू संत, जिनमें कि कबीरदास, रविदास, नामदेव, शेख फरीद जैसे संत शामिल हैं और इसके साथ साथ 11 भट्ट और 4 सिखों की बानी है। सिख इतिहास बहुत लंबा है और इसके हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बना सकते हैं, पर यह था सिख गुरुओं के इतिहास का एक छोटा सा सार। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई जाए तो वो भी मैं कर दूंगी। सो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिए। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो।